नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 22 और 23 अगस्त 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के कैसे रहेंगे? इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति बनेगी? क्या शुभ योग बनेंगे? कौन से अशुभ योग बनेंगे? इस दौरान आपको क्या सावधानी बरतनी है? और इन 2 दिनों में आपको कौन से बड़े लाभ होने वाले हैं? आज इन सभी तथ्यों पर हम पूरा विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इन 2 दिनों में ग्रहों की स्थिति और शुभ योगों के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम 22 अगस्त 2025 की। तो दिन जो है शुक्रवार का रहेगा। इस दिन भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:03 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय 4:53 पर होगा। इस दिन अश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा। वहीं पर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दिन में 11:57 पर जाकर समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन वरयान नामक योग बनेगा। वहीं पर इस दिन के अभिजीत मुहूर्त यानी कि शुभ समय की बात करूँ तो दोपहर में 12:04 से लेकर के 12:54 तक इस दिन का शुभ समय रहने वाला है। वहीं इस दिन के अशुभ समय यानी कि राहु काल की बात करूँ तो प्रातःकाल 10:52 से लेकर के दोपहर 12:59 तक इस दिन का राहु काल यानी कि अशुभ समय रहने वाला है। अब बात करते हैं 23 अगस्त 2025 की। तो देखिए, इस दिन भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी, जो कि देखा जाए तो भादो मास की अमावस्या तिथि के नाम से जाना जाता है। इस दिन यदि सूर्योदय की मैं बात करूँ तो सुबह 6:03 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय 5:53 पर होगा। इस दिन सूर्यदेव सिंह राशि में रहेंगे, जबकि बात करूं चंद्रमा की तो यह सिंह राशि में रहेंगे, सूर्य के साथ में विराजमान रहेंगे। इस दिन मघा नक्षत्र रहेगा, जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा। वहीं पर इस दिन अमावस्या तिथि की बात करूं तो दोपहर में 11:30 बजे इस दिन अमावस्या तिथि जो है समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन परिघ नामक योग बनेगा। इस दिन के अभिजीत मुहूर्त शुभ समय की बात करूं तो दोपहर में 12:03 से लेकर के 12:53 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। वहीं इस दिन के अशुभ समय राहु काल की बात करूं तो प्रातःकाल 9:16 से लेकर के 10:52 तक इस दिन का राहु काल यानी कि अशुभ समय रहने वाला है। इन 2 दिनों में देखा जाए तो जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वह कुछ इस प्रकार से है कि दोनों ही दिन त्रिग्रह योग का निर्माण हो रहा है। एक बात ध्यान देने योग्य यहाँ पर यह है कि इन 2 दिनों में किसी भी बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन या नक्षत्र चरण परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, 22 तारीख में जो चंद्रमा की स्थिति है वह है कर्क राशि में। कर्क राशि में जहां पर शुक्र और बुध पहले से विराजमान है, ऐसे में यहाँ पर चंद्र के होने की वजह से त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। जबकि 23 तारीख में बात करूं तो चंद्रमा आ जाएंगे सिंह राशि में, जहां पर सूर्य और केतु विराजमान है, और यहाँ पर फिर चंद्रमा के आने से फिर से त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। तो जो 22 तारीख का दिन है, ये कुंभ राशि के जो जातक नौकरी पेशा है, इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट लाने वाला है। इस दिन कार्यस्थल पर सारा वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। पारिवारिक जिंदगी आपकी उत्तम रहेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। इस दिन शुक्र, चंद्र और बुध एक साथ विराजमान रहेंगे, इसलिए देखा जाए तो लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग जो है धन लाभ की स्थिति को उत्तम बनाने वाला राजयोग माना जाता है। ऐसे में इसी दिन इस राजयोग का पूरा प्रभाव आपके जीवन पर मिलेगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है। यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यवसाय में आपकी मन मुताबिक धन की प्राप्ति हो सकती है। वहीं पर यदि आप अविवाहित है कुंभ राशि के जातक और कहीं आपके विवाह बंधन में बंधने की बात चल रही है तो आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है। इस दिन पारिवारिक जीवन उत्तम रहेगा, और यदि आप शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो मधुरता इस दिन पूर्ण रूप से बनी रहेगी। यदि आप कुंभ राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो देखा जाए तो 22 तारीख का जो दिन है काफी उत्तम है। इस दिन लक्ष्मी नारायण राजयोग का जो निर्माण है और चंद्रमा की युति जो है शुक्र के साथ रहेगी, जिसकी वजह से यह दिन आपको मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाएगा। ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके मन मुताबिक परिणाम की प्राप्ति होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बेहतरीन सफलता अर्जित होगी। ऐसे में कह सकते हैं कि कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए 22 अगस्त का दिन पूर्ण रूप से सकारात्मक रहने वाला है। अब बात करते हैं 23 अगस्त के बारे में। तो
तो देखिए इस दिन जो चंद्रमा की स्थिति है वह सिंह राशि में रहेंगी और सूर्य केतु के साथ ही विराजमान रहेंगी। जब भी चंद्र और सूर्य एक साथ होते हैं तो अमावस्या तिथि का निर्माण होता है, जिसकी वजह से 23 तारीख में अमावस्या तिथि रहेगी। अमावस्या तिथि देखा जाए तो विशेष रूप से एक ऐसी तिथि मानी जाती है जो कि पितरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से पितृ दोष चल रहा है, अगर आपके किसी भी कार्य में बनते बनते रुकावट आ जाती है, किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती है और उसमें परेशानियां आ जाती हैं, विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, कोई भी कार्य जल्दी से पूरा नहीं होता, घर में से दवाइयों का सिलसिला समाप्त नहीं होता, तो समझ जाइए कि आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से पितृ दोष जो है लगा हुआ है। तो पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अमावस्या तिथि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो कि महीने में एक बार आती है। अमावस्या तिथि के दिन पितरों को तर्पण देने से, पितरों के नाम से दान करने से आपके जीवन से जो भी पितृ दोष होगा उससे आपको मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, जिससे कि आपके सभी कार्य जो है निर्विघ्न पूर्वक पूरे होने शुरू हो जाते हैं। तो जो भी कुंभ राशि के जातक हैं इस दिन अपने पितरों को तर्पण जरूर दीजिएगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस दिन किसी गरीब मजदूर को, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दीजिएगा। इससे भी यह दिन आपके लिए ज्यादा सकारात्मक बन जाएगा। वहीं पर देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक है इन दिन चंद्रमा की स्थिति आपके लिए आपके सप्तम भाव में रहेगी और चंद्रमा केतु के साथ विराजमान रहेंगे। चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है जो कि मन के कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। केतु एक पाप ग्रह है। तो चंद्र और देखा जाए केतु की जो युति है वे कहीं ना कहीं आपके लिए यह दिन जो है मानसिक तनाव देने वाली रहेगी। यदि आप नौकरी पेशा है तो ऐसे में कार्यस्थल पर आपके लिए जो समय है थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मानसिक रूप से थोड़ी सी आपको अशांति प्राप्त होगी। यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो 30 अगस्त में देखा जाए तो आपके व्यापार में आपको बहुत ही टफ कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। आपके व्यापार में आपको लाभ प्राप्त करने के लिए इस दिन थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं पर यदि बात करूं, यदि आप कुंभ राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो देखिए इस दिन आपको मानसिक रूप से थोड़ा तनाव होने की वजह से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा उत्तम परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। इस दिन देखा जाए तो कुछ मिले जुले परिणामों के साथ आपका यह दिन जो है रहेगा। ऐसे में इस दिन यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं तो हो सके तो ना ही जाए, किसी अगले दिन का आप जो है प्रोग्राम बना सकते हैं या फिर वहीं पर 22 अगस्त के दिन जा सकते हैं। 22 अगस्त का दिन ज्यादा सकारात्मक है क्योंकि चंद्रमा की स्थिति इस दिन शुक्र के साथ है, जिसकी वजह से चंद्रमा इस दिन मजबूत स्थिति में रहेंगे। जबकि 23 तारीख में जो चंद्रमा की युति है केतु के साथ रहेगी, जिसकी वजह से चंद्रमा जो है केतु से पीड़ित रहेंगे। केतु से पीड़ित चंद्रमा आपको मानसिक तनाव देंगे, थोड़ा सा डिप्रेशन दे सकते हैं। ऐसे में डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, मानसिक तनाव से बाहर निकलने के लिए आप इस दिन ध्यान, योग, मेडिटेशन ले सकते हैं, जिससे कि आपको जो मानसिक तनाव है उससे मुक्ति मिल सके। हालांकि 23 तारीख में भी देखा जाए तो शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण राजयोग जो है बना रहेगा, जिसकी वजह से 23 तारीख में भी धन की स्थिति जो भी कुंभ राशि के जातक है उनके लिए उत्तम रहेगी। किसी भी प्रकार से देखा जाए तो आर्थिक तौर पर ये दोनों ही दिन आपको कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं दे रहे हैं। आर्थिक तौर पर दोनों ही दिन आपको धन लाभ करा रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति को उत्तम बना रहे हैं। ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं इन दोनों ही दिनों को ज्यादा उत्तम बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो दोनों ही दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और जरा सा इत्र का प्रयोग अपने शरीर पर करना है। इत्र लगाने से कुंडली में शुक्र ग्रह बलवान होंगे और शुक्र के द्वारा शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं 22 और 23 अगस्त में लक्ष्मी नारायण राजयोग का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे, अपने जीवन में धन की स्थिति को उत्तम बनाएंगे और ये हनुमान जी से और शुक्र देव से रिलेटेड ये उपाय करके अपने इन दोनों दिनों को ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक बनाते हुए बेहतरीन सफलता को अर्जित करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।